गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 तक स्क्वायर्स आने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये आपको आने चाहिए और ये तो बहुत इजी है। आपको मैंने भी ये नहीं कहा कि 1 से 25 कर लो, एटलीस्ट 1 to 10 आप कर लो। अगर तो आपको नंबर दिया हुआ है 576, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कहाँ से होती है? पीछे से। पहले मैंने 76 का पेयर बनाया, फिर 5 का। ठीक है, अब मैं जो लास्ट पेयर है जो 76 है, इसका यूनिट प्लेस देखूंगी। यूनिट प्लेस हम किसे कहते हैं? यूनिट डिजिट। और यूनिट प्लेस हम कहते हैं वंस प्लेस नंबर को। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6। अब मैं ये देखूंगी कि ये 6 किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है। ठीक है, अगर आपको पता हो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये आता है 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। तो जहां तो आंसर होगा 4, यहाँ तो आंसर होगा 6। अगर आपने एक बात नोटिस की हो, अगर ये दोनों के नंबर्स के बीच में आ रहा है, अगर इन दोनों को प्लस करूं तो ये 10 होगा। इसका मतलब है अगर तो आप स्क्वायर्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, अगर तो नंबर होता है यहाँ पर 1। अब 1 किसका आता है? 1 का स्क्वायर 1। और अगर 1 हो गया तो सेकेंड नंबर क्या होगा? 9। क्यों? क्योंकि टोटल इनका सम होना चाहिए 10, इसलिए। तो अगर 4 ले रहे हो तो नेक्स्ट नंबर विदाउट थिंकिंग और विदाउट लुकिंग एट एनी नंबर आप नेक्स्ट नंबर 6 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है 4 में अगर मैं 6 प्लस करती हूँ तो 10 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 आ गया, 6 मतलब जहां तो आपका आंसर होगा एंड का डिजिट 4, यहाँ होगा 6। ठीक है, अब मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की, इसका मतलब है यहाँ पे 2 डिजिट आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो तो उसके लिए एटलीस्ट 2 नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर 2 होते तो 1 प्लेस होती। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या आएगा? अब इसके लिए हम ये 5 देखेंगे किस दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। एक तो आता है 4 के और एक आता है 9 के, इन दोनों के बीच में आता है। तो ये 4 किसका था? 2 का। 9 किसका है? 3 का। लेकिन इन दोनों में से मैं हमेशा स्मॉलर नंबर लेती हूँ। जब भी मैं यहाँ पर नंबर लिखूंगी तो जो जिनके बीच में आता होगा उसका स्मॉलेस्ट नंबर लूंगी। अगर जैसे 4 का आ रहा है ये 2 के स्क्वायर में और 9 आ रहा है 3 के स्क्वायर में, तो इन दोनों में से 2 और 3 में कौन छोटा है? 2। तो दोनों नंबर्स में मैं 2 लिख दूंगी, क्योंकि ये नंबर तो फिक्स है। अब आंसर 24 है कि 26? इसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो 2 आया है, ठीक है ना, इसको अपने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट नंबर 2 के बाद क्या आता है? 3। ठीक है, ये हो गया 6। अब ये जो 6 आया है इसको कंपेयर करूंगी इस 5 से। ठीक है, इस पेयर से। अगर तो ये छोटा हुआ तो मेरा आंसर ये वाला होगा, अगर ये बड़ा हुआ तो मेरा आंसर ये वाला होगा। ठीक है, अभी देखो इस 6 से अगर मैं ये 5 कंपेयर कर रही हूँ, ये क्या है? स्मॉलर। ठीक है, तो मैं कौन सा नंबर लूंगी? स्मॉलर वाला। अंडरस्टूड? तो मेरा आंसर है 24। सेकेंड वन अब हम करेंगे, इसमें 441 है। हमने पहले यहाँ पे 1 और 9 लिखा हुआ है, क्योंकि 1 यूनिट प्लेस में किस किस नंबर के स्क्वायर्स में आता है? 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, दोनों की यूनिट प्लेसेस 1 ही। क्लियर? अब इसके भी आंसर 2 होंगे। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो 2 आंसर तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हो 1 और 9 के बीच में। ठीक है, अब ये जो नंबर है 4 देखेंगे किसके पास है? 4 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, मीन जो 4 आ रहा है वो किसके इक्वल है? 4 के। ठीक है, इसमें तो छोटा बड़ा कुछ नहीं है। जब इक्वल नंबर हो तो हम देखेंगे जिसके इक्वल है वही नंबर ले लेंगे, इसलिए तो 2 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगी। ठीक है, एक तरफ 1 लिखा, एक तरफ 9 लिखा। अब 21 करेक्ट आंसर है कि 29? तो मैं क्या करूंगी, इस 2 को, ये जो आंसर में 2 लिखा है ना,
इस 2 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये आ गया 6। जो आंसर आएगा इसके क्वेश्चन वाले नंबर से, मींस इस नंबर से मैं कंपेयर करूंगी। अगर तो ये छोटा हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये स्मॉलर हुआ तो स्मॉलर वाला नंबर लेंगे, अगर ये बिगर हुआ तो बिगर वाला लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, स्मॉलर, तो आंसर क्या आ गया 21। तो करेक्ट आंसर है 21 का स्क्वायर होता है 441 और 441 का स्क्वायर रूट होता है 21, ठीक है। अब 7396 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, मैंने अभी तक नहीं डाला तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, इसके लिए पेयरिंग हम पीछे से करेंगे, कर दी। अब 6 किसके स्क्वायर्स में आता है, एक तो आता है 4 के, अगर 4 के आता है तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 6, क्योंकि 4 में अगर मैं 6 प्लस करूं तो 10 होता है। वैसे आप यहां से चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो जहां तो 4 होगा या 6 होगा। अब यह बारी आई इस नंबर की 73। अब 73 किस स्क्वायर्स के बीच में आता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो मतलब ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इन दोनों के बीच में अगर लाई कर रहा है तो इसका स्मॉलर नंबर कौन सा है, 8, तो मैं यहाँ पे ले लूंगी 8, ठीक है। अब 4 होगा कि 6 होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 8 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, और वो हो गया 72। अब ये इस नंबर को, ये जो मेरा आंसर आया है, इससे मैं कंपेयर करूंगी क्वेश्चन वाले के सेकंड पेयर से। कंपेयर किया, ये नंबर क्या है मेरा, इसके कंपैरिजन में बड़ा है, मींस ये बिग है, अगर बिग है तो मैं बिगर नंबर लूंगी, तो बिगर नंबर क्या है 6, तो आंसर हो गया 86। क्लियर। इसी तरह से आप ये नंबर्स को भी ट्राई कर सकते हो, 4096 625 का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। क्लियर।